क्या बात है जयकुताय, तुम परेशान क्यों हो? हुजूर, क्या मैं जंगजू नहीं हूँ? तुम हो जयकुताय। तो फिर उस्मान साहब मुझे कोई फ्राइज क्यों नहीं सौंपते हैं? वो इस इंतजार में है कि मैं उन्हें बताऊं कि तुम तैयार हो। जनाब, तो फिर आप उनको बताएं ना। जयकुताय, क्या तुम्हें मेरे वो अल्फाज याद हैं जो मैंने तुम्हें सिखाए थे? वो यहाँ है। वो मेरे दिल में है। अगर तुम्हारे दिल में है तो उन्हें दोहराओ। मैं अपने हाथ, अपनी जबान और अपने पेट पर काबू पाऊंगा। मैं रहम की अपील करने वालों को नहीं मारूंगा। मैं औरतों को, बच्चों को और कमजोरों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जनाब, मुझे बाकी सब याद है कि मैं जंग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। क्या हुआ इदरीस साहब, आप इतना हैरान क्यों हैं? आपके बाजू को क्या हुआ? क्या ये काम नहीं कर रहा? इदरीस साहब, इदरीस साहब, ओए ओए, आ जाओ सिपाहियों इस तरफ, जल्दी आओ सब यहाँ सिपाहियों। ओए 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 ओए, ये झंडे करोजा हसार और सोत में लहराए जाएंगे। हटाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये सब किसने किया? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। न जाने इसका कौन जिम्मेदार है। उससे हिसाब लेना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या हो रहा है? क्या है ये सब? ये क्या है? चाचा जान, रुक जाइए, हम मालूम कर लेंगे कि ये सब क्या है। दाऊद साहब, दाऊद साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? हमारे मुकद्दस परचम को क्यों उतारा गया है? बमसी साहब, ये हमारा परचम है। क्या उस्मान साहब ने इसका हुक्म दिया है? उस्मान साहब ने हुक्म दिया है। तुम्हें पता भी है कि क्या कर रहे हो तुम? ये उनका खैमा है, जाकर खुद पूछ लें। चलिए। दरवाजा खोलो। उस्मान साहब, उस्मान साहब, हमारा परचम और उसका रंग क्यों तब्दील किया गया? आपने इतना बड़ा फैसला आखिर किससे पूछकर किया? इन्होंने किसी से मशवरा नहीं किया। सरदारान इस फैसले पर राजी नहीं। हुजूर, हमने बहुत सी मनाजिल अपने नीले झंडे को देखते हुए पार की हैं। हमने उसके साए में अमन पाया है। वो हमारा ख्वाब है। अब आपके लिए उसे तब्दील करना मुमकिन नहीं है उस्मान साहब। ये मत भूलो कि ये हमारी मुश्तरका एहसास है। इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इसे नीचे उतरवाइए या फिर हमारा कबीला और आपके सरदार खत्म हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि मेरे सरदारान मेरे मामलात से नाखुश हैं। ये भी सुना है मैंने कि मेरी सरदारी बहुत खतरे में है।
हमारे इस परचम तले कई लोगों ने अमन पाया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और यही सच है। दोदुर्गा कबीले ने अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। सालोर कबीले ने भी अपने निशान को झंडे के तौर पर इस्तेमाल किया। ओस खानदान के 24 कबाइल हैं और हर कबीले का अपना निशान है, और हर कबीले के अपने अपने ख्वाब हैं, और हर कबीले का अलग दस्तूर और कानून है। खुद ही बताइए, ओस खान की इस मुंतशिर औलाद को जालिम दुश्मन के खिलाफ आखिर कौन एक करेगा, कौन इकट्ठा करेगा? आने वाली नस्लें हमें कैसे जानेंगी? भाई है ना हम लोग, हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। कौन बताएगा उन्हें? कौन? हम। हम बताएंगे उन्हें। उस्मान साहब, हमने उस नीले परचम तले सारी जिंदगी गुजारी, अब कैसे छोड़ सकते हैं हम उसको? ये परचम हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है। ये परचम हमारे दिफा और कयाम की अलामत है, और इसी के तले हम उठ खड़े हुए और दिफा करते रहे। अब फिर खड़े होने का वक्त है, और अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे। ये जिहाद का वक्त है, और ये फतुहात का वक्त है। और अब मेरा आप सबसे सवाल है, आलम इस्लाम को किस चीज ने तबाह किया? इंतशार ने, इख्तिलाफ ने, ना इत्तेफाकी ने, और ना इंसाफी ने। इसलिए यह ख्वाहिश है मेरी कि सारे कबाइल को एक ही परचम तले इकट्ठा किया जाए। ये हिलाली परचम इतना अजीम है कि इसकी रोशनी पूरे जहान को रोशन करेगी। हम सारे कबाइल को इकट्ठा करके अजीम रियासत कायम करेंगे, और वो रियासत सिर्फ काइयों की रियासत नहीं होगी, सारे तुर्कों की रियासत होगी, इस्लाम की रियासत होगी, गुरबा की रियासत होगी। इस हिलाल के नीचे सारे बर्रे आज़म और हमारी कौमें अमान पाएंगी। बहुत खूब उस्मान साहब। आपने सही सोचा, ख्याल अच्छा है आपका, लेकिन उस्मान साहब, अपने ख्वाबों के बारे में किसी से मशवरा नहीं लेंगे तो मायूसी होगी आपको। अब अगर आप हमें अपने ख्वाबों में शरीक नहीं करेंगे, ना तो रियासत बना पाएंगे और ना ही फतह हासिल कर सकेंगे।
दुनिया व आखिरत में मुझे माफ कीजिएगा। हक और सच कहने वाले जब तक आप जैसे बहादुर मेरे साथ हैं, अल्लाह के हुक्म से कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। भाईजान, आपके अजीम ख्यालात ने मेरा दिल रोशन कर दिया। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मेरे अर्तुरुल गाजी को तुमने मायूस नहीं किया। उस्मान साहब, शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब, शुक्रिया। आप सबका भी शुक्रिया। अगर दोबारा कभी आप लोगों को मेरे किसी फैसले पर फिक्र लाहक हुई तो किसी को कहने से हिचकिचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे इन खैमों में अक्ल और दानाई के साथ हर मसला हल होना चाहिए। बमसे साहब,